हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 18 तक मैंने पिछले वीडियो में कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bond. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 and rupees 2000। क्वेश्चन में है क्या कि 3000 रुपीज है ट्रस्ट के पास और उसे दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड पे उसे 5% इंटरेस्ट मिलेगा एंड सेकेंड बॉन्ड पे उसे 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपीज है एंड उसे दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो मान लेते हैं कि वो कंपनी है एंड उस ट्रस्ट के पास दो बॉन्ड उसे लेना है। ये फर्स्ट बॉन्ड है एंड ये सेकेंड बॉन्ड है। तो उसे इसमें कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड उसे सेकंड बॉन्ड में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा कि इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा 1800 रुपीज है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें वो एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता है। तो सेकंड बॉन्ड में वो कितने रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेगा, सॉरी 30,000 माइनस एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेगा एंड उसे जो फर्स्ट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है एंड सेकंड बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे 7% का मिल रहा है। तो इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, लेट द रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स एंड रुपीज invested in second bond is equal to 30,000 माइनस एक्स। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ताकि इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। तो हम इसको लिख लेते हैं कि मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड पे एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड सेकेंड बॉन्ड पे 30,000 माइनस एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो 5% का है। तो 5% का मतलब हो गया हमारा 5/100 एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट है। तो 7% का मतलब 7/100। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1/2 है एंड इसका ऑर्डर 2/1 है। तो यहाँ पे इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो इसका टोटल इंटरेस्ट होगा वो हमें 1,800 रुपीज लेना है। तो मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें 1800 के इक्वल कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके बराबर है, 1800 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब यहाँ पे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 21 2,10,000
-7x/100 इज इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 5x प्लस 21 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। अब इसको x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 5x एंड यहाँ -7x है, तो ये हो जाएगा हमारा -2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2,10,000 -2x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 में, तो 1,80,000 हो जाएगा हमारा। तो -2x इज इक्वल टू 1,80,000 -2,10,000। यहाँ माइनस करेंगे तो -2x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा -30,000। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 30,000 बाय 2। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15,000। तो x की वैल्यू निकल गई हमारी 15,000। तो हमने लेट किया था जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर x रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है एंड सेकेंड बॉन्ड पे 30,000 माइनस x रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड is equal to x and x is equal to 15,000 rupees, and investment on second bond which is 30,000 minus x। तो 30,000 माइनस x की वैल्यू यहाँ 15,000 आई है, तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो दोनों ही बॉन्ड पे 15,000 एंड 15,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमें एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 1800 रुपीज़ मिलेगा। अब इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड एनुअल जो इंटरेस्ट है वो हमें 2000 लेना है। तो इसमें भी सब चीज़ हमारा सेम ऐसा ही रहेगा, बस कैलकुलेशन में यहाँ 1800 की जगह पे 2000 आ जाएगा। तो चलिए सेकेंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 2000 के इक्वल है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2000। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x/100 प्लस यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 एंड उस पर 3 0 लगा देंगे, 4 0 एंड माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 2000। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 एंड इस 100 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख। अब हम 2,10,000 को उधर लेके जाएंगे तो -2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000
यहाँ माइनस करेंगे तो -2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 10,000 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल गई 10,000 अपॉन 2। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। तो इसमें x की जो वैल्यू निकली है वो 5,000। तो x हमारा क्या था, फर्स्ट बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट, एंड 30,000 माइनस x क्या था हमारा सेकेंड बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड is equal to rupees 5,000 and investment on second bond is equal to 30,000 minus 5,000 which is 25,000। और ये हमारा आंसर। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 dozen physics book and 10 dozen economics book. Their selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. मतलब कि किसी पार्टिकुलर शॉप में 10 डजन जो है वो केमिस्ट्री की बुक है। डजन में 12 होते हैं ना, तो केमिस्ट्री बुक कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 12 मीन्स 120। 8 डजन फिजिक्स बुक है एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, एंड उसका सेलिंग प्राइस हमें ईच बुक का गिवन है। तो हमारा जो केमिस्ट्री बुक है उसका 80 रुपीज़ ईच प्राइस है, एंड फिजिक्स बुक जो है वो 60 रुपीज़ ईच है, एंड जो इकोनॉमिक्स बुक है वो 40 रुपीज़ ईच है। तो अगर शॉपकीपर सारे बुक्स को सेल करता है तो उसे कितना अमाउंट रिसीव होगा, हमें ये निकालना है। तो जो बुक से पहले नंबर ऑफ बुक्स निकाल, तो जो शॉपकीपर है उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक है। इट मीन्स केमिस्ट्री बुक जो है वो 10 इंटू 12 इट मीन्स 120 केमिस्ट्री बुक है। उसी तरह से फिजिक्स बुक वो 8 डजन है, इट मीन्स 8 इंटू 12 यानी कि 96 बुक है, एंड इकोनॉमिक्स बुक वो 10 डजन है, इट मीन्स 10 इंटू 12 यानी 120 बुक है। एंड उसका जो सेलिंग प्राइस है, ईच केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस जो है वो हमें 80 रुपीज़ ईच है, एंड फिजिक्स का 60 रुपीज़ ईच, एंड इकोनॉमिक्स बुक का 40 रुपीज़ ईच है। तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। अब हमें क्या करना है कि ओवरऑल कितना अमाउंट उसे रिसीव होगा, इसके लिए इन दोनों मैट्रिक्स को हमें लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग इस टाइप से लिखेंगे ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। तो नंबर ऑफ बुक्स को हम लोग फर्स्ट ए मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा 120 बुक एंड 96 बुक एंड 120 बुक, एंड जो हमारा प्राइस ऑफ ईच बुक है उसे बी मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, एंड उसे कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे 80, 60 एंड 40। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 इंटू 3, एंड इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 1। तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मल्टीप्लाई करके सम आएगा वो टोटल अमाउंट होगा जो कि शॉपकीपर अर्न करेगा बुक को सेल करने के बाद। तो यहाँ पे ए इंटू बी करेंगे, तो ए इंटू बी हो जाएगा हमारा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो ए इंटू बी आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9600 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5760, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा 4800। इनका सम करेंगे तो ए इंटू बी आ जाएगा
20,160 एंड यही हमारा आंसर। तो अगर शॉपकीपर सारे बुक्स को सेल करता है उससे जो अर्निंग होगी वो 20,160 रुपीज़ की अर्निंग होगी। लिखेंगे देयरफॉर द शॉपकीपर receive total money after selling all books is equal to rupees 20,160। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा assume x y z w and p are matrices of order 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 and p into k। यहाँ पे x y z w and p मैट्रिक्स के ऑर्डर गिवन है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दोनों के लिए यही स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो देखते हैं 21 क्या है। तो बताना है द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी। जो हमारा एन है, के है एंड पी है, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमारा डिफाइंड हो, उसके लिए हमें एन पी एन के एंड पी पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो बताने हैं। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई। तो पहले हम सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लेते हैं। तो एक्स जो मैट्रिक्स है हमारा उसका ऑर्डर है 2 इंटू एन एंड वाई जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 इंटू के। जेड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू पी। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन इंटू 3 एंड पी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है पी इंटू के। तो हमें पी इंटू वाई देखना है, पी इंटू वाई। तो पी इंटू वाई के लिए ज़रूरी है कि पी एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों इसका पी मैट्रिक्स का कॉलम एंड वाई मैट्रिक्स का रो इक्वल हो। तो पी जो है हमारा उसका ऑर्डर है पी इंटू के एंड वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 इंटू के। तो पी इंटू वाई होने के लिए पी मैट्रिक्स का कॉलम एंड वाई मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से पता चल गया हमें के की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चला कि के की वैल्यू 3 होगी। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू एंड वाई का देख लेते हैं। तो डब्ल्यू इंटू वाई होने के लिए डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो है हमारा एन इंटू 3 एंड वाई का जो ऑर्डर है वो है हमारा 3 इंटू के। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो इसलिए इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए एंड ये भी इक्वल भी है, दोनों 3 है। अब इन दोनों का सम करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें सम बोल रहा है, पी वाई एंड डब्ल्यू वाई का सम। तो पी वाई जो मैट्रिक्स है एंड जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स है इन दोनों का सम तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दोनों का एडिशन पॉसिबल होने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर होना होगा। तो इनके लिए ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं के की वैल्यू तो 3 हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे एन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं। जैसे पी वाई एंड डब्ल्यू वाई देखते हैं। तो पी वाई का जो ऑर्डर है वो क्या है हमारा पी इंटू के एंड डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर है वो है एन इंटू के। अब दोनों का एडिशन पॉसिबल हो तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो के प्लेस पे तो के है, ठीक है, कॉलम कॉलम के बराबर है, तो रो भी रो के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स एन की वैल्यू पी के इक्वल होनी चाहिए। तो के की वैल्यू 3 एंड एन इज इक्वल टू पी, ये दो रिस्ट्रिक्शन है। इनको फुलफिल होने के बाद ये हमारा पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई डिफाइन है। तो के की वैल्यू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इफ एन इज इक्वल टू पी, एन इज इक्वल टू पी हमें गिवन है क्वेश्चन में, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 7x माइनस 5z। तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा।
तो 7 × X मैट्रिक्स है, तो X मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा है 2 × N, एंड 5 मैट्रिक्स, और Z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा है 2 × P। तो इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए जरूरी क्या है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स 7x एंड 5z का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम देखने के लिए हम दोनों को एक साथ लिखते हैं। पहले 7x एंड 5z। तो 7x जो है इसका ऑर्डर 2 × N है, एंड 5z का ऑर्डर 2 × P है। तो ऑर्डर में जो रो है हमारा, रो तो रो के इक्वल है, तो कॉलम कॉलम के भी इक्वल होना चाहिए। तो N = P हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो दोनों का यहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो जो इन दोनों का जो सम होगा उससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर या तो 2 × N होगा या फिर 2 × P होगा। यही दो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है गिवन। तो हमें P × 2 गिवन है, तो P × 2 एंड 2 × P इक्वल नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो 2 × N, तो 2 × N पॉसिबल है, N × 3 भी पॉसिबल नहीं है, एंड P × N भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 × N हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा।